हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10 मैथ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग का बूस्टर रोज का पहला क्लास हो रहा है। ठीक है, डे 1 के साथ में आज इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर जो आप लोग 15 दिन ठीक है हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए आप लोग बोर्ड एग्जाम में 65 नंबर आराम से ला सकते हैं। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतने ही क्वेश्चन केवल आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और इनका बार बार रिवीजन करते रहना है। इतना काम कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका 65 नंबर 70 नंबर भी आ सकता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन जरूर से जरूर तैयार कर लेना चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए प्यारे बच्चों, शुरुआत में मैंने बहुविकल्पीय क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद में धीरे धीरे लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिस तरह की एग्जाम में क्वेश्चन आए सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना। बहुविकल्पीय का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि 2022, 23 और 24 में पूछा गया भी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना लिखा गया, 156 है, किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 से कटेगा नहीं, अब 13 से डायरेक्ट इसको काट लेंगे। ठीक है, तो कितना 13 एक बार में कट जाएगा। ये 156 जो है इसका फैक्टर कौन कौन सा आया है, 156 है ये। देखिए दो दो बार आया है तो कितना लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा 3 और गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 और गुणे कितना 13। यहाँ पर जो दिया गया है इसका बी ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग वहां पर देख करके ही पता कर सकते हैं कि कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 144 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंडों के रूप में घात का योग कितना होगा आपको ये बताना। ठीक है, 144 जो दिया गया है, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड जो है, ठीक है, उनके घातों का योग, घातों का क्या करना है आपको, योग करना है, वो कितना आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, ये आया है आपका 22 में आया है, 23 में भी आया और 24 में भी आया है। तो करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले 144 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 144 हो गया, ये 2 से तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, उसके बाद कितना बच रहा, 4। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। फिर से क्या करिए, 2 से कटेगा, काट लीजिए। 2 तिया 6 और 2 छक्का 12। फिर से 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 एक 2 और 2 अट्ठे 16। 2 से फिर से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 9 18। 3 से तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 एक 3 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोग को। अब इसमें करना क्या आपको, इसके घात के रूप में, ठीक है, घातों का योग करना। तो दो देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 कितनी बार आया, 1 और 2, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनका कह रहा योग करिए, किसका योग करना आपको, घातों का योग। तो घात कौन सा, एक तो है 4, ठीक है, और एक कितना है, 2 है। ठीक है, तो इनका योग कर लीजिए, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 कहीं दिख रहा, दिख रहा हम लोग को डी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं, आराम से आंसर सही आंसर हो जाएगा और 1 नंबर मिल सकता है। ठीक है, एग्जाम में देखिए 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया है ये क्वेश्चन आप लोग का। नेक्स्ट देखेंगे देखिए ये कह रहा है, ये 65 और कितना लिखा गया, 117 की HCF को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा। ठीक है, यम का क्या मान होगा आपको ये बताना है, यहाँ पर यम लिख लीजिएगा। ठीक है, यम का मान होगा, कितना होगा यम का मान, ये आपको बताना है। 2024 का ये भी क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया है 65, ठीक है, और 117 का HCF निकालेंगे। ठीक है, किसका किसका, 65 और कितना दिया गया है, 117 दिया गया है। ठीक है, HCF निकालने का फैक्टर मेथड बहुत ही आसान होता है। अगर जो इसका फैक्टर करते तो कितना हो जाएगा, 13 25 65 हो जाएगा ये। और इसका फैक्टर अगर जो करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 13 9 117 होता है। ठीक है, तो अगर जो 9 को तोड़ना चाहें तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा ये।
अब HCF जो निकाला जाता है, जो कॉमन होता है उन्हीं को केवल लिया जाता है, तो HCF इसका कितना आ जाएगा 13, दोनों में कॉमन दिख रहा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। और इसका HCF किस रूप में लिखा जा रहा है 65m माइनस 117, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो लिखा गया 65m माइनस 117, इसको क्या करेंगे हम लोग, जो आया है 13 इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। अब 65m एज इट इज ऐसे रहने दो, और ये जो माइनस का दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, माइनस का कितना लिखा गया है 117, इसको क्या करिए इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो किस तरह से हो जाएगा, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, कहने का मतलब कितना होगा, ये 13 प्लस 117, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 65m इक्वल टू, जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 7 3 10 का 0, एक कैरी हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1 1 2, और एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, मैं कर दे रहा हूँ। देखिए अगर जो यम की वैल्यू निकालना है तो यम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 65, ठीक है। 6 दूना 12 एक 13 होता है, यानी कि यम बराबर कितना आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 कहीं दिख रहा है, 2 बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोग को? चलो ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कह रहा है, दिया है HCF किसका 252 और कितना लिखा गया 594 का 18 है, ठीक है। तो इनका LCM कितना होगा आपको ये बताना है। तो देखिए LCM निकालने के जो मेथड होते हैं, फैक्टर वो भी लगा सकते हैं, या फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, वहां से भी लगा सकते हैं। MCQ क्वेश्चन है तो कोई भी तरह का लगा सकते हैं, लेकिन से अगर जो क्या होता यही 2 नंबर में आता, ठीक है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आता, ठीक है, 2-3 नंबर में आता, जिसमें भी आता, तो क्या करते हैं उस कंडीशन में हम लोग पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वाला फार्मूला ही लगाते, ठीक है। फिलहाल करते हैं इसको हम लोग फार्मूले से ही। फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या यानी कि n1 गुणे दूसरी संख्या यानी कि नंबर ऑफ 2, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू में HCF, ठीक है, यही होता है। पहली संख्या कितनी लिखी गई है 252 गुणे दूसरी संख्या कितनी लिखी गई है 594, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका LCM हमें निकालना है, तो LCM को हम क्या मान ले रहे हैं, मान लेते हैं x, ठीक है, और ये CF कितना दिया गया है, ये दिया गया 18, ठीक है। अब क्या करो 18 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 252, ठीक है, और कितना हो जाएगा गुणे 594, और इसके बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 18, इक्वल टू x चल रहा है तो x तो लिखेंगे ही लिखेंगे हम लोग। आगे क्या करना आपको, देखेंगे इधर, देखिए इसको काट लीजिए, ठीक है, कहाँ से कौन कटेगा देख लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग 3 से पहले काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 6 कितना होता है 18 होता है, 6 यहाँ पर हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 3 8 24 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 चौका 12 हो गया। 6 से कटेगा तो काट लीजिए 6 कम 6, और कितना हो जाएगा ये 6 कम 6, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 6 चौका 24 हो जाएगा, यानी कि आ जा रहा 14, यहाँ पर आ जा रहा, मतलब क्या है 14 बच रहा ऊपर से, ठीक है, और यहाँ पर कितना बच रहा है 594, ठीक है, इक्वल टू कितना चल रहा है x, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे जो आएगा हम लोग का क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा करके देख लीजिएगा एक बार, जैसे देखेंगे 4 और 5 का कितना दिया गया, यहाँ पर 4 4 दोनों दिख रहा है, 4 चौका 16 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में यूनिट डिजिट कितना मिलना चाहिए, हमें 6 मिलना चाहिए। लास्ट में 6 कहाँ पर दिख रहा है, आप लोग देखेंगे कहेंगे कि हमें केवल C वाले ऑप्शन में दिख रहा, तो इसका C ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हालांकि आप लोग गुणा भी कर लीजिएगा जरूर से जरूर, ओके। यहाँ पर 14 ये है। अगर जो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है, तो जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमने लाइक करने के लिए नहीं कहा है, ठीक है। लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझ में आ रहा तो लाइक जरूर से जरूर करिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ये कहाँ पर आया है, 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में आया। मैंने कहा क्या है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं आज, ओके। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग देखेंगे इसको, ये तो हो गया, नहीं हुआ, उसी तरह का एक क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या कह रहा है, इसका मासा निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं दे रहा हूँ आप लोग के लिए होमवर्क, यानी कि HW। सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे
और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन उसी तरह है जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया। इसमें क्या कह रहा है, आपको HCF यानी कि मासा निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। पिछले वाले में क्या निकाले हम लोग, लासा निकाले, तो निकाल करके आप लोग बताइएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कहिएगा, मैं अलग से इसको किसी और वीडियो में समझा दूंगा। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको, इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, कि इसमें जो पेयर बनते हैं उनका HCF केवल एक आता है, ठीक है। जैसे अगर जो हम लोग लिख लेते हैं, कितना लिखा गया, 2 और 5, ठीक है। अगर जो इनका क्या निकालना है, आपको HCF निकालना है, ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, केवल 1 मिलेगा, ठीक है। जितनी भी संख्याओं का HCF 1 मिलता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। इनमें चेक कर लो कौन ऐसा है। यहाँ पर कितना लिखा गया है, 14 और 35 लिखा गया है, उसके अंदर 18 25 लिखा गया, 31 93 लिखा गया, और 32 कितना लिखा गया, 62 लिखा गया है, ठीक है। तो चेक करेंगे सबको हम लोग एकदम अच्छे तरीके से। जैसे देखिए, अगर जो हम लोग 14 का फैक्टर करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 2, 7 गुना 14 होता है। 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 पचे 35 होता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों जगह क्या 7 कॉमन मिला है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये तो होने वाला नहीं, इसको गलत कर दो। यहाँ पर कितना लिखा गया, 18 लिखा गया, 25 लिखा गया। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 नमा 18 यानी कि 2 गुणे 3 गुणे तो 3 लिख सकते हैं। और 25 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 1। और जिसका भी HCF 1 होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा सहअभाज्य संख्या होगा। इसका फिर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पर 31 आप लोग का दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 31 आएगा, तो ये भी नहीं सही हो सकता। इसी प्रकार से 32 और 62 को भी आप लोग चेक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ओके, ये भी क्वेश्चन देखेंगे, 20 में भी आया, 23 में भी आया और 24 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, 2024 का क्वेश्चन है। शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, क्या होता है इसका अंतर आपको ये बताना है। परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे हम लोग लिख दिए कितना, 2/3, ठीक है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगर जो हमने कितना लिख दिया, 5 लिख दिया, तो ये भी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो अंडर रूट में होता है, जिसको रूट से बाहर नहीं निकाल पाते। जैसे कितना लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है, 5 लिख दिया, या फिर इस तरह से लिखा 2 प्लस अंडर रूट 5 लिख दिया, या फिर कितना लिख दिया, अंडर रूट 5 और बटे कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं, सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं ये सब हो जाएंगी अपनी, ठीक है। इधर जो दिख रहा है इतना सारा, और यहाँ पर जो मैंने संख्या लिखा माइनस भी यही कर सकते हो आप लोग। कितना लिख दिया मैं, 18 बटे कितना लिख दिया मैंने, मान लेते हैं लिख दिया 7, ठीक है। तो ये सारी संख्या क्या हो जाएंगी, हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। हमें क्या बताना है कि अगर जो परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या करें, अंतर ले रहे हैं, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है, ठीक है। तो घटाते हैं तो कितना आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग ले लिए 5, ठीक है, और इसमें से क्या अंडर रूट 3 घटा रहे हैं, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 5 माइनस अंडर रूट 3, और ये क्या होता है, हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका जो दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोग सही आंसर कहेंगे, हो जाएगा। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 15 18 24 का लासा है। इसका लासा आपको बताना, लासा मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालने का मेथड क्या होता है, आप लोग सभी का फैक्टर कर लेंगे, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो करते हैं, चलिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, आप लोग इसको सॉल्व करो। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको। देखिए सबसे पहले लिखा गया 15, ठीक है। 15 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5, 3 पचे 15। आप लोग लाइन खींच करके ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें भी लगा सकते हैं। इसके बाद कितना लिखा गया है, 18 लिखा गया है। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 छक 18 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 और गुणे 3, 3 तिरिका 9 और दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद कितना है, 24 है। 24 को क्या लिखते हैं, 8 तिरिका 24 लिखते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका हो गया। अब अगर जिनको घातों में लिख करके, ठीक है, एलसीएम निकालना चाहते हो तो वो भी तरीका सही होगा। अगर जो घातों में लिखे भी ना लगाना चाहते हो तो वो भी तरीका सही होगा। चलो हम लोग घात में ही करके लिख सकते हैं। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के घात में 1 और गुणे कितना हो जाएगा, 5 के घात में 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के घात में 1 हो जाएगा और 3 के घात में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे,
2 के घात में 3 और कितना हो जाएगा 3 अकेला हो जाएगा 3 के घात में 1। अब देखिए अगर जो घात के रूप में हम लोग लिख लिए हैं तो जो कॉमन होता है ठीक है उसका बड़ी घात लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको भी साथ साथ में लिखते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर में कर दे रहा हूँ यहीं पर। देखिए हमें करना क्या है, एलसीएम निकालना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2, ठीक है, ये देखिए 2 है और इसमें 2 नहीं दिख रहा, इसमें भी 2 दिख रहा। तो 2 की पावर सबसे बड़ा कौन है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख लेंगे। 3 देखिए यहाँ पर दिया रहा, ठीक है, अकेला दिख रहा है 3 और यहाँ पे 3 की पावर 2 लिखा गया है और यहाँ पर 3 अकेला लिख रहा है। सबसे बड़ा कौन है, 3 की पावर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 3 की पावर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 अकेला दिख रहा तो क्या करेंगे 5 की पावर 1 यहाँ पर लिख लेंगे। सबका गुणा लगा दो, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ये गुड़े यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 का गुणा 8 में करेंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 4 9 कितना हो जाएगा 36 यानी कि 360 ही आ जाएगा। गुणा आप लोग एक बार कर लेंगे, ठीक है, तो इसका कौन सा डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया है आप लोग का 20 में 2000 और 2024 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है प्यारे बच्चों। इससे पहले हम लोग ने बहुत सारे मॉडल पेपर किए हैं, अगर जो आप लोग मॉडल पेपर करना चाहते हैं ठीक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आपकी डेली क्लासेज 7 बजे होती है, ठीक है, तो 7 बजे ज्वाइन होकर के आप लोग अपना मैथ एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना क्वेश्चन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इतना ही करके अगर जो एग्जाम में चले गए आप लोग, ठीक है, जितना मैं करा रहा हूँ इतना ही करके अगर जो आप एग्जाम में जाते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 245 उसके बाद में दिया गया और 1037 यानी कि 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष 5 प्राप्त होता है, होगी कौन सी होगी वो आपको बताना है। जब भी कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो उसका क्या करते हैं हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। और छोटी से छोटी कहता तो एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है बड़ी से बड़ी यानी कि क्या करना आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और कंडीशन इसमें कह रहा है प्रत्येक दशा में कितना 5 शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 सबसे पहले इसमें से हम लोग घटा लेंगे, 5 घटा लो 245 है, इसमें 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240। एक तो ये हो गया, उसमें से अगर जो हम लोग क्या लिखा गया है 1037 लिखा गया है, इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1032 हो जाएगा। 32 5 कितना होता है 37 होता है। अब इन दोनों का क्या करना है आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए चाहे आप लोग डिवीजन मेथड लगा लीजिए या फिर क्या लगा लीजिए फैक्टर मेथड, ठीक है। तो कौन सा आसान होगा आप लोग जो भी उससे कर लीजिएगा। फिलहाल मैं कौन सा कर दूं यहाँ पर, आप लोग बताओ कौन सा आसान होगा। चलो फैक्टर मेथड करते हैं, डिवाइड मेथड लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम लोग कितना लिखा गया 240, ठीक है। भाग किस में लगाना हमें 10 32 में, लंबा चला जाएगा जी, ये करना तो पड़ेगा ही, स्टार्ट कर दिए हैं। कितनी बार जा सकता है ये, लंबा जाएगा वही लगाओ सबसे अच्छा रहेगा। अभी भाग करोगे सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा। 240 का हम लोग इधर फैक्टर कर ले रहे हैं, जो सिलेबस में है वही पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, ये भी एक बात है। 2 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 1 2 और कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 छक्का 12 0 60 हो गया। 2 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 दूना कितना होता है 60 होता है। इसके बाद में फिर से 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 दूना 30, ठीक है। फिर से भाग लगाओ 3 से 3 5 15 हो जाएगा, 5 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 1 5 हो जाएगा। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को बिल्कुल भी। आगे कितना लिखा गया है 10 32 लिखा गया है, कितना है 10 32, इसको भी तोड़ लेते हैं हम लोग। 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 2 और 2 छक्का 12, ठीक है। इसके बाद में 2 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11 यानी कि 2 पंचे 10 हो सकता है, ठीक है। और कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16। 2 से फिर से भाग लगाओ 2 1 2 2 दूना 4 और कितना हो जाएगा 2 9 18। किससे कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लो, 3 चौका 12 3 त्रिका 9 कटेगा, 3 चौका 12 और कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में किससे काट सकते हैं, इसको देखेंगे किससे कटेगा ये। देखिए अगर जो आ गया आपको काटना तो काट लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 43 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन जो मिलते हैं वही इस शेप में आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन कॉमन मिलेगा, एक तो 2 यहाँ से 1 मिल जाएगा ये, ठीक है, तो 2 लिख दे रहा हूँ मैं। ये वाला 2 भी मिलेगा तो यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक ये 2 मिलेगा तो इसको भी लिख दे रहे हैं यहाँ हम लोग, ठीक है, ये 2 लिखा गया है। इसके बाद में
कितना हो गया, 2 2 मिल रहा, 3 वाला भी मिलेगा यहाँ से, तो 3 भी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे गुणा करके। सबका गुणा कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 का कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सेव कितना आ जाएगा 24, यानी कि इसका सी ऑप्शन आप लोग सही आंसर कर देंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आ गए आप लोग के, अच्छा एक क्वेश्चन और है एमसीक्यू, मुझे लगा लॉन्ग आएगा, ठीक है अगली बार हो सकता है लॉन्ग आए। इसके बाद क्वेश्चन इसमें क्या करा, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, इसमें से कौन सी संख्या जो दी गई है वो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कौन सा, आपको ये बताना है। यहाँ पर पहला दिया गया है कितना, √5 प्लस √7, ये तो क्या होता है अपरिमेय संख्या होता, तो ये तो गलत हो जाएगा, नहीं होने वाला सही। ठीक है, इसके बाद में माइनस में उसी तरह से, अच्छा ये दोनों गुणे में करके दिए गए थे, एक साथ में ये लिखा गया है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब हम लोग टिक करेंगे, नहीं तो ऐसे तो गलत हो जाएगा। देखिए कितना लिखा गया है, अंडर में 5 प्लस में अंडर में 7, ये हो गया, और इसके साथ में कितना चल रहा है, अंडर में 5 और माइनस में अंडर में 7। ठीक है, अब देखिए लिखा कितना गया है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, अंडर√5 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा अंडर√7 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर से स्क्वायर हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ से भी हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। -2 क्या होता है हम लोग का, रेशनल नंबर होता है, यानी कि परिमेय संख्या होता है, तो इसका पहला ही ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं। दूसरे में दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही आता, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का जो दिया गया है, ये तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हमें परिमेय ढूंढना, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी देखिए और इसको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो सही कौन सा होगा, इसका जो दिया गया है हम लोग का पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, उसके बाद में 22 में पूछा गया और 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें करना क्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इसको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग, अच्छे से करेंगे एकदम, बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले जो संख्या दिया गया उसको कुछ मान लेते हैं, हम लिखेंगे क्या मान है, क्या दिया गया है 5 प्लस अंडर√3 एक परिमेय संख्या है, क्या मानेंगे इसको हम लोग परिमेय मानेंगे। परिमेय संख्या है, ठीक है ये हमने मान लिया। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 5 प्लस अंडर√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p/q लिख लीजिए, a/b लिख लीजिए, जो भी लिखते हैं आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, अगर जो इन सब का पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कहेंगे, मैं पीडीएफ भी इसका डलवा दूंगा आप लोग को टेलीग्राम पर, और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल ने ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका भी। तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहे तो किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ये 5 को एज इट इज ऐसे रहने दो, ठीक है, या तो 5 को उधर भेज दो, अंडर√3 को केवल रोक कर रखो, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए समझने में भी। अंडर√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p/q और माइनस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर मन करेगा कंडीशन भी लिख लीजिएगा, p और q क्या हमारे यहाँ पर है, p और q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पूरा नंबर मिलेगा आपको, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। देखिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको अगर जो सॉल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा, अंडर√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा q माइनस p-5q और अपान में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा q। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए हमने क्या माना है, p और q जो दिए गए हैं ये क्या सहभाज्य संख्या है, तो ये परिमेय संख्या होगा, तो ये भी पूरी जो दी गई है परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, लिखेंगे
क्योंकि P और Q जो दिए गए हैं, P Q अभाज्य संख्या है या फिर सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो दिया गया है क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। P माइनस 5, कुछ उल्टा हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा देखिए, क्यों से यहाँ पर गुणा हुआ था तो क्यों हो जाता है ये, अपान क्यों, परिमेय क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर जो कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, यक्स बराबर अगर जो आता है 5, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या मानते हैं, यक्स 5 के बराबर है। तो इसी प्रकार से अगर जो समझना चाहें तो ये देखिए आप लोग की परिमेय संख्या यहाँ पर आ रही है, ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूँ, जगह बना दे रहा हूँ, हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हो जाएगा, पूरा सेलेक्ट कर लिया क्या, ये नहीं होगा लग रहा है। हाँ हो जाएगा लग रहा है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना। अब देखिए इधर, अगर जो ये परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए, अंडर रूट 3 भी क्या हमारा परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ये चीज लिखेंगे, इसको मिटा दूं मैं, इसलिए अंडर रूट 3 परिमेय होना चाहिए। होना चाहिए, परंतु क्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। संख्या है। अब लिखेंगे क्या हम लोग, यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने शुरुआत में गलत मान लिया था, क्या गलत माना था, कि ये परिमेय संख्या, लेकिन वास्तव में क्या था, अपरिमेय संख्या था। ठीक है, तो वही चीज हम लोग लिख लेंगे, यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, हो रहा है। अतः जो संख्या दी गई कितना, 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इतना ही करना आपको। अगर जो इतना कर देते हैं तो आप लोग का कम से कम 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, या तो 4 नंबर में आएगा, 6 नंबर में आने का कोई चांस ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। लिखने का तरीका मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। शुरुआत में क्या करेंगे, मानेंगे ये जो दी गई संख्या क्या हमारी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को क्या हम लोग लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्या हो जाएगा, पी क्यू अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो अंडर रूट में दी गई संख्या उसको रोक कर रखेंगे, बाकी क्या हो जाएगा, 5 को इधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस था। अंडर रूट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसे लिख करके करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 क्यों हो जाएगा, ये इस तरह से मिल जाएगा आपका। हमने माना क्या था, क्योंकि क्या है, पी और क्यू अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो दी गई संख्या हमें इधर मिल रही है क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी।
कि ये वाली मिटाकर मैं लिख दूं क्या थोड़ा सा, कितना था, ये था 5 क्यों था, क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। परंतु क्या हो रहा है कि ये जो दिया गया है ये भी परिमेय संख्या, इधर वाला अगर जो दिख रहा है ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन से ये क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु √3 क्या है अपरिमेय संख्या, या विरोधाभास हमें गलत के कारण प्राप्त हो रहा, अतः क्या हो जाएगा 5 + √3 क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, अगर जो इतना आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एग्जाम में लिखेंगे पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी आप लोग बुक जो देखेंगे उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या है इसमें, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल उसी तरह से ही सॉल्व होगा जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 19 में भी आया, 22 में भी आया है, 24 में भी आया और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आया है ये, ठीक है। तो लिखने का तरीका उसी तरह से होगा जिस तरह से भी थोड़ी देर पहले किए हैं। लिखेंगे क्या हम लोग, माना 7√5 है ना, 7√5 एक परिमेय संख्या है। संख्या है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग रिवाइज जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इतना जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है। ये हमने मान लिया, क्या माना कि 7√5 दिया गया है ये परिमेय संख्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू कितना हो जाएगा p/q हो जाएगा। और ये जो माने हैं इसको क्या लिखेंगे हम लोग, जहां इस तरह से लिख सकते हैं, जहां p और q या p, q कर सकते हैं, दोनों बात ठीक होगा, लेकिन और लगा देंगे तो और अच्छा रहेगा। p और q, इसको थोड़ा सा पतला करूंगा, क्यों सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य है, ठीक है। इतना लिख सकते हैं सब लोग, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए इतने लिखने में। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से आप लोग, देखिए अब अगर जो हम लोग 7 को इधर भेजना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 इक्वल टू p अपान में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 क्यों हो जाएगा, ठीक है। इतना तो होगा ही ऐसे ही। अब यहाँ से फिर से वही आपको लिखना पड़ेगा जो पिछली बार लिखे थे, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ या थोड़ा सा ऊपर ले ले रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग कर लेंगे इसको। थोड़ा साफ साफ लिखा रहेगा तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा और आप लोग एकदम अच्छे तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग फिर से लिखेंगे, क्योंकि p अपान क्यों, ऐसे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं p अपान क्यों परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा आपका जो दिया गया है p/7 क्यों, ठीक है। p/7 क्यों परिमेय संख्या होगा। दोनों तरीका जो इससे पहले बताया वो भी तरीका लिख सकते हैं, जितने भी तरीके से लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संख्या होगा, इतना हो गया। अब देखिए अगर जो ये पूरा पूरा क्या है परिमेय संख्या, तो इधर वाला भी संख्या क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु क्या है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग फिर से लिख लेंगे, इसको फिर से ऊपर करना पड़ेगा मुझे तो, ठीक है। चलो इधर कर ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लिख दूं मैं, हाँ क्यों छूट गया, क्या यहाँ पर 7 क्यों होना चाहिए इसे। अब देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, इसलिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या दिया गया परिमेय संख्या, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसलिए का साइन बनाएंगे आप लोग, कितना हो जाएगा 7 p/7 क्यों भी परिमेय संख्या होना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए √ जो दिया गया है 5 परिमेय संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए परिमेय संख्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए।
परंतु, ठीक है, परंतु क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। लिखेंगे क्या, परंतु जो दिया गया है √5 अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, अपरिमेय संख्या है। यहां पर मैं एक लाइन ले रहा हूं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो आपको होना नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, भी जगह है। हाँ देखिए आप लोग, हमने क्या शुरुआत में मान लिया है ये हमारी परिमेय संख्या, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन कर लिए, 7 को इधर भेज दिया, तो क्या हो गया, इस तरह से मिल गया हमें, ठीक है। ये क्या हमारा परिमेय संख्या, तो जो दिया गया है p/7q, ये भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब इतना हो गया, तो इसके बराबर में जो चल रहा है वो भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। इतने बात से तो आप लोग एग्री करते हैं कि ये परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब इतना हो गया है, तो क्या होगा, ये अंडर जो 5 दिख रहा है, ये क्या हमारा अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया, परंतु √5 जो दिया गया अपरिमेय संख्या है। अब लिख देंगे फिर से वही चीज, यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर ये हुआ, ये अब यही लाइन फिर से लिख देंगे, तो कॉपी करके हम लोग काम चला ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग एकदम अच्छे तरीके से बाकायदे लिखिएगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके उधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, बार बार लिखने में टाइम भी लगेगा। कॉपी कहाँ से दिया गया है, देखते हैं, है कॉपी कहीं, लिखना ही पड़ेगा क्या, चलो लिख ही लेते हैं। लिखेंगे क्या हम लोग, यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। आप लोग इतना तो लिख ही सकते हैं, हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, अतः क्या दिया गया, 7 √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा, इतना क्लियर है। इस तरह से आप लोग जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आराम से एग्जाम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोग को बिल्कुल भी। अब इसके बाद में जो एक लंग एकदम से अच्छा सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, थोड़ा लंबा होता है, उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे लिखा गया, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन देखिए 19, 20, 22, 23, 24 में आया है। आप में चेंज हो सकता है क्या, यहाँ पर लिख सकता है √3 लिख सकता है, √5 लिख सकता है, √7 लिख सकता है, लेकिन इसे सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही है। कौन सा है, चलो हम लोग देखते हैं, ध्यान से सीखते चलिएगा आप लोग। सबसे पहला कंडीशन क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह से मानेंगे। लिखेंगे क्या, माना, माना √2, ये थोड़ा सा लंबा होता क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या है। दूसरी तरह से ही चल रहा है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया है। अब इतना जब मान लिया तो इसको लिखना भी पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, √2 इक्वल टू p/q, ठीक है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्यों, सह अभाज्य संख्या है।
सहअभाज्य है या फिर लिख लीजिए सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस लंबा हो जाएगा। और लिखेंगे क्यों नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। मतलब क्यों जो दिया गया नीचे वाला 0 के बराबर तो नहीं ही होना चाहिए। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं सब लोग। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं, इतना हो गया। अब अगली लाइन क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो दिया गया ठीक है इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर अगर जो हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ से कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जो कंक्लूजन निकलेगा उसको भी हम लोग लिखेंगे। इसको मैं उससे पहले कर दूंगा थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये। यहाँ पर देखिए अगर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्यू स्क्वायर को इधर भेज दे रहे हैं, 2 को इधर भेज रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में कितना, 2। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग कि जो पी स्क्वायर है क्या है, 2 से विभाज्य है। मतलब क्या करेगा, पी अगर जो कोई संख्या होगा तो उसमें हम लोग 2 से भाग लगा सकते हैं। इसका मतलब तो यही तो हुआ। तो यही चीज हम लोग लिख लेते हैं कि पी स्क्वायर, ठीक है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। या फिर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा उल्टा भी लिख सकते हैं क्या, 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। लेकिन सर मैंने शॉर्ट में लिख दिया पी, 2 पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी 2 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा। इस लाइन को थोड़ा सा डीप में चल के हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि अगर जो पी स्क्वायर कोई संख्या है तो उसमें हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अगर जो 2 पी स्क्वायर को भाग दिया जा सकता है इसमें, तो पी में भी भाग दिया जा सकता है। ऐसा हम लोग परिमेय में सीख चुके हैं। ठीक है, तो यही लाइन मैंने लिख दिया है। ठीक है, और इसको मान लेंगे क्या, हम लोग कंक्लूजन नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। शुरुआत में मैंने क्या माना है कि पी और क्यू अभाज्य संख्या, मतलब इसमें कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है, ना किसी से इसमें भाग दिया जा सकता है। लेकिन से एक कंक्लूजन मैंने निकाला कि पी में हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। विभाज्य का मतलब क्या, भाग दे सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, 1 मिनट रुकेंगे, इसको कर दे रहा हूं मैं उधर थोड़ा सा। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम लोग, इसमें मान लेंगे। ठीक है, मानेंगे क्या, जो इधर संख्या चल रहा है, ठीक है, ये वाली संख्या जो दी गई है या फिर ये वाली संख्या, ठीक है, किसी एक को मान करके हमको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इधर भी ला करके इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मानेंगे कि हम लोग पी इक्वल टू कितना, 2k। ठीक है, इतना तो मान सकते हैं। अब देखिए यही चीज क्या करेंगे, यहाँ पर ला करके रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह पर कितना रखना है, 2k रखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2k का स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो 2 को लिख लेंगे। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सीधे सीधे सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि डायरेक्ट उसको रख करके ही सॉल्व कर देंगे। तो वो भी तरीका गलत नहीं होता, वो भी तरीका सही होता है। ये भी तरीका आप लोग का सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं एक लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, उसका नहीं इधर समझेंगे हम लोग। समझना क्या है, देखिए अगर जो इसका स्क्वायर करेंगे, ये जो दिख रहा है आप लोग, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर। मतलब क्या है, ये होगा आप लोग का क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 2 कितना होता, 4 होता, तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा के स्क्वायर, और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर। अगर जो 2 को इधर लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम लोग फिर से क्या करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, कौन सा कंक्लूजन निकला अभी आप लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है
क्यू स्क्वायर को क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 से भाग दे सकते हैं, इसका मतलब तो यही तो हुआ यहाँ पर जो लिख रहा है, ठीक है। तो वही चीज लिखेंगे, क्यू स्क्वायर जो यहाँ पर लिखे थे 2 से विभाज्य है, ठीक है। ये दो दो कलर क्यों चलने लग रहा कभी कभी, विभाज्य, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, क्यों होना चाहिए ना ये, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो क्या होगा, क्यू 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे हम लोग, कंक्लूजन नंबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब देखिए शुरुआत में हमने माना था कि पी और क्यू जो दिए गए हैं अभाज्य संख्या, मतलब इसका कोई तो फैक्टर मिलना नहीं चाहिए, लेकिन से यहाँ पर मैंने देखा क्या कि पी स्क्वायर क्या हो रहा है, 2 से भाग दिया जा रहा है, और क्यू स्क्वायर भी क्या किया जा रहा है, 2 से भाग दिया जा रहा है। तो ये हमें क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, विरोधाभास कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वही चीज हम लोग। अच्छा अगला पेज आ गया क्या, इसको मिटाना था मुझे, हाँ। लिखेंगे यार, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, हो जाएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि जगह तो चाहिए ही चाहिए। हाँ चलो ठीक है, इतना लिखेंगे क्या हम लोग, कंक्लूजन नंबर 1 और 2 से, या फिर कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि P और Q भाज्य संख्याएं हैं, क्या भाज्य संख्याएं हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है कि P और Q यहाँ भाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पर भी देखिए भाग दिया जा रहा है, यहाँ पर भी भाग दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या, ये भाज्य संख्याएं हैं। परंतु ये क्या हो रहा है, हमें विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। शुरुआत में मैंने कुछ माना, कुछ और मिल रहा है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, यह विरोधाभास विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, हमें के कारण प्राप्त हो रहा है, अतः अंडर रूट जो भी है 2 3 4 5, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा, 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, उम्मीद है आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं देख भी पा रहा हूँ, ठीक है। राइटिंग थोड़ा आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शुरुआत है अभी, धीरे धीरे राइटिंग भी इस पर बनेगा जिस तरह से उस पर बनता है, ठीक है। तो आप लोग को और अच्छे तरीके से देखने को आएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, ये पहला चैप्टर था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर में थे मैंने खत्म कर दिया। अब दूसरे चैप्टर में 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा देर का तो वीडियो नहीं हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 क्वेश्चन है तो उसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, और पहला और दूसरा चैप्टर मिला करके कम से कम 5 से 7 नंबर आपके आएंगे, ठीक है। तो 5 से 7 नंबर आप लोग ये वीडियो देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। अगर जो कोई द्विघात बहुपद दिया गया है तो उसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर कौन सा, बी ऑप्शन आप लोग क्लिक करेंगे, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 में भी आया है और 24 में आया हुआ ये प्रश्न है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ खास तो था नहीं इसमें, देखिए इसको, इसमें क्या कह रहा है, ये द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस में kx+1 के शून्यांक
में एक शून्यांक -3 है तो k का मान है, k का मान क्या होगा आपको ये बताना। तो जब भी एक शून्यांक दिया रहे या फिर k का मान पूछे या फिर p का मान पूछे तो क्या करो, जहां पर यक्ष दिख रहा है, ठीक है, समीकरण में, ठीक है, बहुपद में जहां पर यक्ष दिख रहा है वहां पर क्या करो, शून्यांक की वैल्यू रख दो। कैसे देखते हैं हम लोग, इधर कितना लिखा गया है k-1, उसके बाद में कितना लिखा गया है x², ये कितना टेढ़ा लिखा रहा है जी, x², उसके बाद प्लस में लिखा गया kx और प्लस में कितना है 1, यही तो है। हमें करना क्या है, मैंने क्या बताया आपको करना क्या है, आपको जहां px दिख रहा है उसकी जगह पर -3 रखना है। और जब भी शून्यांक की वैल्यू रखते हैं तो क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 के बराबर करेंगे जब शून्यांक रखेंगे तो k-1 आईजेटी से रहने दो, और x की जगह पर कितना होगा -3, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, k आईजेटी से रहने दो और x की जगह पर कितना -3 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि शून्यांक की वैल्यू हमने पुट कर दी है। यहाँ से k-1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3k होगा, और प्लस में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर हम लोग। अब देखिए यहाँ पर अगर जो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k -9 -3k और प्लस में कितना 1 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा 6k हो जाएगा ये, और -9 है, प्लस में कितना लिखा गया 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो k बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, और बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, और कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस का कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना आ जाएगा, ये आएगा 4/3, तो इसका कौन सा ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन अगर जो देखना होगा तो देख लीजिएगा, कहीं माइनस प्लस की दिक्कत ना आए, नहीं तो आंसर दूसरा भी आ सकता है। 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए इसको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 और 2024 में पूछा भी गया है। इसमें कह क्या रहा है, देखेंगे, द्विघात बहुपद दिया गया है f(x = 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना, आपको शून्यांक ज्ञात करना है तथा इनके गुणांकों के बीच संबंध की जो संबंध है उसका सत्यापन भी करना है। कैसे होगा सत्यापन, देखेंगे हम लोग। जो f(x) दिया गया है, कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है 3x² माइनस में x - 4, ठीक है, यही है। अब शून्यांक, ठीक है, अगर जो ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। शून्यांक जब भी निकालना होता है क्या करते हैं, फैक्टर ही करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, लिख दीजिएगा, चूंकि शून्यांक निकालना है इसलिए f(x) बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x² - x - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसका गुणा होता तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 को इस प्रकार तोड़ना है कि कितना आ जाएगा, माइनस में x आ जाए, तो कैसे लिखेंगे 3x² माइनस ऐसे रहने दो बाहर, और प्लस में कितना कर लो +4, और कितना कर लो -3, ठीक है। और x जो दिखा गया है इसके बगल में यहाँ पर तो लिखना ही पड़ेगा आपको, x और कितना -4 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। गुणा लगाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² -4x हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, और माइनस में कितना, माइनस में 4 इक्वल टू की 0, इतना हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कर लेना है, और कुछ भी नहीं, कॉमन करके। कैसे होगा सॉल्यूशन, देखेंगे इधर, इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x हमने कॉमन कर लिया, तो बचेगा कितना 3x - 4। इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 1 केवल कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 3x - 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। 3x - 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा 3x - 4, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा x + 1 हो जाएगा इक्वल टू 0।
ठीक है। अब यहाँ से अगर जो वैल्यू निकालनी हो तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा ये। ठीक है। ये क्या आ गए, इसके शून्यांक आ गए। शून्यांक को क्या अल्फा बीटा मानना है तो मान लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, मान लें अल्फा बीटा क्या, कहाँ कर दूं मैं इसको, यहीं पर रहने दूं, चलो रहने देते हैं, बाद में करते हैं इसको। अल्फा बराबर कितना मान लेते हैं 4/3 है, और बीटा इसको मान ले रहे हैं, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब करते हैं इसको साइड में हम लोग, यहाँ पर ये हो गया साइड में। आप लोग इसको देखना होगा तो देखते रहिएगा, मैं यहाँ पर लाइन लेकर के इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ बाकी का क्वेश्चन जो बचा है। आगे क्या करना है, शून्यांकों का योग दिया गया है, ठीक है, वो निकालना है, और क्या है, गुणनफल जो होता है वो निकालना, और दोनों को सत्यता की जांच करनी है। ठीक है। तो जो यहाँ पर समीकरण दिया गया है, इसका क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन से तुलना करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होता है हमारा, ax² प्लस में क्या होता है bx, और प्लस में क्या होता है c। ठीक है, यही तो होता है। जब इसका क्या करेंगे, इस वाले समीकरण से तुलना करेंगे, ठीक है, लिखेंगे से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ठीक है। जब तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर जो शुरुआत में दिया गया होता है वो a हो जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, x से पहले कितना दिखा गया, -1, तो -1 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, बस आप लोग को क्या करना है, वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। शून्यांकों का योग का फार्मूला क्या होता है, शून्यांकों का योगफल को हो या फिर योग को हो, दोनों एक ही बात होगा, योग। शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता ना, योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस में b/a होता है, यही तो होता है। अल्फा की वैल्यू 4/3, तो यहाँ पर रखेंगे 4/3, और इसका नहीं, बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस कितना हो जाएगा, 3, और बटे में 3। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, और -b/a करना है, तो b की वैल्यू कितनी है, एक बार देखेंगे, यहाँ पर आया -3 है, तो माइनस के साथ में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। a की वैल्यू कितनी, उल्टा हो रहा, क्या उल्टा हो रहा, उल्टा उल्टा, b यहाँ पर दिया गया है तो माइनस में दिया गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा ये। और a की वैल्यू कितनी दी गई थी, तो कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, 1/3 यहाँ पर भी आ रहा है, 1/3 यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो दोनों बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे, इसे क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, c/a। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, वैल्यू रख लो ना, सबसे अच्छा रहेगा। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3, तो यहाँ पर रख देते हैं 4/3, और गुणे बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ पर रखेंगे -1। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 4/3, ये इधर वाला गया, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए 4 है, माइनस में तो माइनस में 4 रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे 3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो माइनस में 4/3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो लिखेंगे क्या, LHS बराबर आ रहे हैं सारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, जिसको आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 और 24 में आया भी है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये है जो आपके 2024 में आया है, सेम उसी तरह से करना है, गुणनखंड करना है, उसके बाद में जांच करनी है। तो गुणनखंड मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कितना लिखा गया है, मान लेंगे px मान सकते हैं, या फिर fx बराबर कितना दिया गया है, x² प्लस 7x, और प्लस कितना लिखा गया है, 10 है, 10 ही कर लो, ये हो गया। ठीक है, अब इसके शून्यांक निकालने, तो इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। तो मैं यही एक लाइन शॉर्ट कर दे रहा हूँ इसको, इसके बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x² ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 5 + 2 लिख सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, और प्लस में कितना, 2x, 5 2 7 होता है, और प्लस में 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x + 5 हो जाएगा ये,
और यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 5 दोनों जगह कॉमन दिख रहा तो x प्लस 5 फिर से कॉमन कर लेंगे दोनों जगह से हम लोग, तो बचेगा कितना, x प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, शून्यांक निकालना, तो 0 को क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे दूर वाले से, ठीक है, कैसे होगा देखिए इधर, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा -5 और दूसरा कितना लिखा गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको एक वाले को क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -5 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था, ठीक है, मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब जांच आपको स्वयं करना, ठीक है, तो जांच करके बताइएगा क्या ये सही आया है या नहीं। वैसे तो गुणनखंड सही किया गया होगा, तो इसका शून्यांक भी सही आया होगा, अगर जो शून्यांक सही आया है तो जांच भी एकदम से सही तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये थे आपके बूस्टर डोज के पहले दिन का क्लास, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है, दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। अगर जो इन दोनों चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से करते हैं, आप लोग 6 से 7 नंबर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को। इतना ही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। इसके बाद में अगली क्लास जो आएगी आपका डे 2, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर जो आप लोग का होगा 3rd, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर जो आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों पास में जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।